नमस्कार। आज मैं आपको एकदम बहुत अच्छा बिज़नेस आइडिया बताने वाला हूँ। लगभग ना के बराबर पैसे में चालू हो सकता है, बट एक चीज़ है कि ये आपको बहुत ऊपर तक ले जा सकता है, बहुत ऊपर तक। और बहुत बड़ी-बड़ी कंपनियाँ इसी तरह काम करती हैं। जब भी आपने कभी देखा होगा कि जैसे मान लो एक रिटेल में जब कोई माल बिकता है, रिटेल में जब हम बेचते हैं, कोई दुकान खोलते हैं तो एक बिकता है। लेकिन अगर हम वही माल को उसी उसी चीज़ को अगर हम किसी कंपनी को बेचते हैं तो वो बल्क में बिकता है। जैसे माना एसी मुझे बेचना है, तो अगर मैंने अपनी दुकान खोली है, काम कर रहे हैं, तो ग्राहक आएगा, तो ग्राहक को हम बेचेंगे तो एक ही बिकेगा लगभग। लेकिन अगर हमने किसी कंपनी को अपने पक्ष में कर लिया तो काफ़ी ज़्यादा बिकता है। तो इसी बीच पे थोड़ी सी पहले मैं बात बताता हूँ, उसके बाद मैं समझाऊंगा कि कैसे करना है। अगर वो बात आपको समझ में आ गई तो आप डिटेल में ये समझ पाओगे कि ये कैसे होता है, कैसे बहुत ज़्यादा बल्क में माल बिकता है। देखिए, कभी भी कोई कंपनी लगती है, आपके क्षेत्र में भी लगी होगी, चाहे वो हीरो होंडा हो, चाहे वो अशोक लेलैंड हो, या किसी भी व्हीकल की कंपनी हो गई, एलएमएल हो गई, या बजाज की हो गई। बहुत सारी ऐसी कंपनी होती हैं जो जब वो लगती हैं, चाहे वो टाटा मोटर्स की हो गई, तो उसके चारों ओर वेंडर्स आ जाते हैं। वेंडर क्या होते हैं? जैसे एक बड़ी कंपनी लगी तो उसके चारों ओर छोटी छोटी बहुत सारी कंपनियां आ जाती हैं। क्यों आ जाती हैं? क्योंकि वो उसके लिए काम करती हैं। क्यों करती हैं? क्या होता है, जब बड़ी कंपनी लगती है तो बहुत सारी ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो छोटे होते हैं, या बहुत अलग अलग तरीके के होते हैं, जो वो कंपनी न बना के वो अपनी ड्राइंग दूसरी वेंडर्स को देती है और वो सारी चीज़ें बनाते हैं। ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं समझा रहा हूँ, है ना। तो वो जब चीज़ें बनाते हैं और वो कंपनी को देते हैं। एक चीज़ और होती है कि कई सारे ऐसे टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं बड़ी कंपनियों के लिए। बड़ी कंपनियों की बात मैं कर रहा हूँ कि वो उसको फुलफिल नहीं कर पाते। कई सारे ऐसे टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं जिनकी वजह से कुछ कंपोनेंट वो स्वयं नहीं बना पाते, वो छोटे वेंडर्स बनाते हैं। और अगर कोई प्रॉब्लम भी आती है तो छोटे वेंडर्स के ऊपर आती है और वो कंपनियां छोटे वेंडर से ही अपना काम कराती हैं। कई बार तो ऐसा भी देखा गया है कि कंपनी की ही छोटे कंपनियां होती हैं, यानी जो बड़ी कंपनी है उसी की छोटी छोटी कंपनियां होती हैं जो विभिन्न दूसरे नामों से होती हैं, और वो उनके थ्रू अपना काम कराती हैं। और बहुत ज़्यादा, अब उसमें होता फ़ायदा ये है कि उन्हें कम रेट पे लेबर मिल जाती है, कम टर्म्स एंड कंडीशंस फॉलो करती हैं, क्योंकि बहुत सारे एमएसएमई को बहुत सारे फ़ायदे हैं जो कि बड़ी कंपनीज़ को नहीं होते हैं। तो वो एमएसएमई के थ्रू अपनी छोटी छोटी कंपनियां इस्टेब्लिश करती हैं या वेंडर्स इस्टेब्लिश होते हैं। मैं यहाँ पता एक बात ये बता रहा हूँ कि जब वो सारा इकोसिस्टम बनता है, आपके क्षेत्र में भी होगा, ज़रा पता करना कि कहाँ पे ऐसा है जहाँ पे बड़ी कंपनियाँ हैं और फिर छोटी छोटी कंपनियाँ हैं। तो उस इकोसिस्टम में बहुत सारे सप्लायर्स आते हैं, बहुत सारे सप्लायर्स का जन्म होता है। मैं उस सप्लायर के बनने की आपको बात कर रहा हूँ, ठीक है। सप्लायर क्या करते हैं? इन वेंडर्स को जो बने होते हैं उनको मटेरियल प्रोवाइड कराते हैं। मटेरियल क्या हो सकते हैं? जैसे सेफ्टी गियर्स हो गए, जैसे हेलमेट हो गया, सेफ्टी के लेदर ग्लव्स हो गए, या शूज़ हो गए सेफ्टी के, या जैकेट हो गई सेफ्टी की। वो सब कुछ वो कौन प्रोवाइड करता है? सप्लायर। डीलरशिप हो सकती है, सब डीलरशिप होती है। तो आप सब डीलरशिप के थ्रू काम करेंगे किसी भी चीज़ की। मैं बता रहा हूँ, जैसे टूल्स की मैंने अभी आप बताया, टूल्स की अभी मैंने आपको बात बताई। ऐसे ही जैसे वोल्टास का वाटर कूलर हो गया, ब्लू स्टार का वाटर कूलर हो गया, बहुत सारी कंपनियों का वाटर कूलर्स आते हैं। अगर आपने वो पकड़ लिया, उसके सब डीलर बन गए, तो फ्री ऑफ कॉस्ट आप डीलर से लोगे भैया। और क्या करोगे? कंपनियों को मोटिवेट करोगे, जाके बताओगे, समझाओगे और उन्हें बेच दोगे। ऐसे ही बहुत जितने भी मैं आइटम बता रहा हूँ, चाहे वो वाटर कूलर हो गया, चाहे वो यहाँ तक कि ब्रूम यानी झाड़ू। झाड़ू भी तो भाई कोई कंपनी है, उसमें हर चीज़ लगेगी। हर चीज़, जैसे घर में हर चीज़ लगती है ना, वैसे ही कंपनी में लगती है। तब भी जब भी कोई कंपनी बड़ी होती है या उसके छोटे छोटे वेंडर्स होते हैं, तो वो उनको हर चीज़ की ज़रूरत होती है। और कई सारे टर्म्स एंड कंडीशन के कारण वो ऐसे मार्केट में जाके सामान नहीं खरीदते। किसी भी कोई मैनेजर गया कि सामान मार्केट से खरीद, नहीं, उनके पास जो आएगा उसके थ्रू वो सामान खरीदते हैं। बस हाँ, ये है कि वो उससे नेगोशिएशन करते हैं, कम कराते हैं, बल्क में लेते हैं, वो सारी चीज़ें होती हैं। बहुत सारे जितने भी दुकानदार होते हैं आसपास के, वो भी उनके पास आ जाते हैं, बड़े जो है डीलर्स आते हैं। बट एक्चुअल बात यह है कि वो खरीदारी करते हैं सिर्फ और सिर्फ जो उनके पास आता है। तो आपको क्या करना है? कुछ भी जो आपको लगे सही है, चाहे वाटर कूलर हो, कूलर्स हो, एसी हो, या सेफ्टी गियर्स हो,
या कटिंग टूल्स हों या मशीन्स भी, यहाँ तक कि मशीन्स को भी, जैसे फॉरेन की कोई मशीन है, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ जो होता ही है। फॉरेन की कोई मशीन है, तो फॉरेन की मशीन जब लगती है, बहुत सारी ऐसी कंपनियां होती हैं फॉरेन की मशीन लगती है, तो छोटे छोटे कामों के लिए वो खुद नहीं आते ना, उनके वेंडर्स, मान लो दिल्ली में हैं, उनके वेंडर बैठे हैं, कानपुर में उन्होंने 4 मशीनें कोई लगाई अलग अलग फैक्ट्री में, तो ये नहीं होता है कि वो दिल्ली से रोज़ दौड़ के आए कि भाई हाँ क्या दिक्कत है, क्या चीज़ है, या फॉरेन से अमेरिका से वो चला आ रहा है कि भाई छोटी सी चीज़ क्या है। तो वो क्या करते हैं, अपना ही एक ऐसा पर्सन आपके बीच का ही चुन लेते हैं कि जो उनकी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स को देखता रहे, समझता रहे और उनकी वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करता रहे और उनका ही रिप्रेजेंटेटिव बन के उनके पास तक जाता रहे। तो ये सारी अवसर कब आते हैं, जब आप जागृत होगे, जब आप देखोगे कि यार क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। तो वो मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ। ऐसी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी टूल्स कंपनियां हैं, बहुत सारी मशीन की कंपनियां हैं, बहुत सारी कंपनियां हैं जो अपने एजेंट रखती हैं। और ये सब कुछ होता है एक, जब आप उस तरफ सक्रिय हो गए कि अरे यार ये तो मैं जो समझाना चाह रहा हूँ, तो इसी तरीके का आपको या तो किसी कंपनी का सब डीलर बनना है, किसी कंपोनेंट का सब डीलर, आपको किसी कंपनी का, चाहे वो मैंने जैसे बताया कि वोल्टास का मैं एग्जांपल लेके चलता हूँ ताकि आपको आसान रहे समझना। माना आप एक वोल्टास कंपनी के, ऐसे ही आप किसी के भी हो सकते हो, है ना, वोल्टास कंपनी के वाटर कूलर के सब डीलर हो, ठीक है। सब डीलर का मतलब डीलर के पास जाके आपने कह दिया कि भाई हमें भी सर आप चांस दो, मैं आपको सेल करके लाऊंगा, यानी मैं आपकी सेल बढ़ाऊंगा, यानी मैं आपके लिए कस्टमर लाऊंगा, ठीक है। उसने कहा ठीक है भाई ये ब्रोजर ले जाओ ये, और वहाँ बस एक चीज़ याद रखना, ड्रेस बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छे से बाल कड़े हों, दाढ़ी अच्छे से बनी हो, और आपने ठीक से शर्ट हो, वाइट शर्ट हो या ब्लू शर्ट हो, है ना, और पैंट हो, ब्लैक पैंट हो गई, ब्लू डार्क ब्लू पैंट हो गई, लेदर के शूज़ हो गए, बस ये सब कुछ थोड़ा सा पहन के आपको जाना है। तो आपको कंपनी में भी एंट्री मिलेगी और आपको वेंडर जो होंगे, यानी या तो आपको जो डीलर होंगे वो भी प्रेफरेंस देंगे कि आप ठीक है चलो ये ब्राउज़र ले जाओ, ये थोड़ा सा आप मेरी बैग वगैरह ले जाओ और अपना सैंपल दिखा के आप बेचने की कोशिश करो। तो इस तरीके से अगर आपने पहले सिस्टम बना लिया, इसके बाद आप गए कंपनी में, और कंपनी में कैसे एंट्री होगी, कुछ लोग कहते हैं सर एंट्री नहीं होती, तो कैसे एंट्री होगी, जब आप गेट पे जाओगे तो आपको ये 2 पोस्टें होती हैं, सेल्स मैनेजर या परचेज मैनेजर। याद रखना कोई ना कोई इसमें से होगा जो मटेरियल खरीदता होगा कि सर मुझे इनसे मिलना है, आपने अपना कार्ड दिया, आप भी सेल्स रिप्रेजेंटेटिव हो, है ना, कि हम ये वाटर कूलर रखते हैं, या जैसे मैंने अभी एग्जांपल के लिए आपको वाटर कूलर बताया, तो हम ये रखते हैं और आप बेचते हैं फलानी कंपनी का, जिस भी कंपनी का आपने लिया हो और कंपनी का आप नाम लोगे तो वो ज़रूर मुलाकात कराएगा। अगर उससे चाहिए होगा या बात करेगा टेलीफोन से, उसने वहाँ से बात की कि सर वोल्टास कंपनी से आए हैं ये, अब आप वोल्टास के रिप्रेजेंटेटिव हो तो बड़े ध्यान से, भले ही आप सब डीलर हो फिर भी अब उसके बाद उसका कहेगा हाँ आ जाओ अगर लेना होगा, और उस आपने दिखाया कि 50 लीटर या 20 लीटर या 25 लीटर ये रेट है, आपको रेट वही देने हैं जो आपके वेंडर्स के, ठीक है, जो आपके डीलर के, बस वही रेट देने हैं। आपने सारी बातें बता दी, जो कमीशन होगा वो डीलर आपको देगा, आपको बीच में कमीशन बढ़ा के नहीं बताना है ना, जो है वो है, और डायरेक्ट आपको वहाँ से सीधा आपको इनवाइस वहाँ से ही जनरेट कराए। तो यानी जीएसटी भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, आसान है, बस करने की कोशिश करोगे तो आसानी से हो जाएगा। अब क्या होता है, अब ये तो हो गया एक जनरल सी चीज़ कि ऐसे करके आप एंट्री कर सकते हो। जब आपको एंट्री हो जाती है ना, तो बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे मान लो आप बैठे हो, तब तक कोई बात चल रही है कि सर अचानक कोई चीज़ टूट जाती है। बहुत सारी चीज़ें कंपनी में टूटती रहती हैं, फूटती रहती हैं, खोती रहती हैं या कम पड़ जाती हैं, तो दौड़ के कोई आ रहा है और बोला सर ये वाली चीज़ें कम है, या अचानक फ़ोन आया कि सर ऐसा ऐसा हो गया। कंपनी कभी अपना प्रोडक्शन लो नहीं करना चाहती, जो कंपनी होती, भले उसके लिए ज़्यादा महंगा प्रोडक्ट है तो ले लेगी, तुरंत चाहिए उसको, क्योंकि क्या होता है वो कतई ये नहीं चाहती कि यार हमारा मशीन बंद हो जाए, हमारी प्रोडक्शन लाइन बंद हो जाए। क्यों? क्योंकि उसे आगे ऑर्डर या फॉरेन के ऑर्डर्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे ऑर्डर्स होते हैं जिससे वो कतई ब्रेक नहीं करना चाहती। तो वो किसी भी तरह से, वो आप बैठे हो, आप उस तब तक कोई आ गया कि सर ये चीज़ चाहिए, आपने कहा हम सर प्रोवाइड कर देंगे, और वो चीज़ आपने प्रोवाइड कर दी। तो एक भरोसेमंद एक कंपनी आपको करोड़पति बना सकती है, सिर्फ एक कंपनी। आपको कहीं फिर भागने की जरूरत नहीं, एक जगह आपके पैड बन गई ना, एक जगह आपने सेटिंग बना ली, तो बस फिर वहाँ के सारे ऑर्डर
जितने भी छोटे मोटे ऑर्डर्स हैं, स्टेशनरी का होगा, ये होगा, सब आपको मिलने लगेंगे। फिर उसके कई और तरीके भी हैं जो मैं यहाँ नहीं बता सकता, लेकिन वो जब आप बैठोगे, जब आप रहोगे, तो धीरे धीरे आपको सारी सेटिंग बन जाएगी, धीरे धीरे आप बढ़िया से काम करने लगोगे और आपको वो सारे ऑर्डर मिलने लगेंगे जो आपकी ज़रूरत है, जो आप खुद नहीं समझ पाओगे कि यार ये तो मैं जानता ही नहीं था और इस चीज़ का ऑर्डर मिल गया। और ये मैं हवा में नहीं बता रहा हूँ, ये भी समझ लो कि ये मैं हवा में नहीं बताऊँ, मैंने देखी हुई बात बता रहा हूँ। ऐसा होता है कि कुछ और के वेंडर बन के गए थे, कुछ और के डीलर बन के गए थे, कुछ और के रिप्रेजेंटेटिव बन के गए थे, आज वो करोड़ों के आदमी हैं, लेकिन किसी और चीज़ के। अचानक उन्हें वहाँ पे अवसर मिला और उन्होंने वो माल सप्लाई किया, फिर उन्हें समझ में आ गया और फिर वही माल सप्लाई करने लगे और आज वो करोड़ों के आदमी हैं। मैं ऐसे आदमियों को जानता हूँ जो ऐसे किए, मतलब ये हो सकता है सर, अरे नहीं सर ऐसा नहीं होता। हाँ, एक ही कंपनी से, सिर्फ एक कंपनी से उन्होंने एक कंपनी में एंट्री की, वहाँ उनका थोड़ा सा बातचीत होने लगी, अच्छे मैनेजर से टर्म्स बन गए, धीरे धीरे उन्हें इतने ऑर्डर मिले कि मैं वर्णन नहीं कर सकता हूँ। ऐसा ही होता है। तो इन बातों का ख्याल रखो। एक बार ऐसे ही डीलर्स से, सब डीलर्स के तरीके से आप किसी कंपनी में, बड़ी कंपनी में एंट्री करो, बात करो, बहुत सारे ऑर्डर मिलेंगे, बहुत सारा काम मिलेगा और फ्री। यार तुम्हारा क्या जेब से जा रहा है, थोड़ी सी मेहनत जा रही, माना आपको कोई ऑर्डर नहीं मिलेगा, भाई तुम्हारे पास शर्ट है, पैंट है, जूते हैं, ठीक है, तुम्हें जाना ही तो है, डीलर के पास जाना है, कंपनी में जाना है, इतना ही तो काम करना है। विजिटिंग कार्ड आपके अपने आप छपवा लो, अरे स्टेशनरी की दुकान से फ़ोटो का पेपर ले लो और किसी भी शॉप से आप, फ़ोटोशॉप से आप बढ़िया से AI से बना लो, अपना विजिटिंग कार्ड बना लो और निकाल के प्रिंट आउट करके अपना चला जाओ। भाई इसमें जेब से पैसे क्या जा रहे हैं, थोड़ा, अच्छा मेरे कहने से आप 5 दिन इसमें मेहनत कर लो, 5 दिन मेहनत करोगे, आपको अलग से रिजल्ट आएगा, आपको लगेगा कि यार नहीं, अरे कुछ नहीं हुआ। मैं ये मान के चलता हूँ कि कुछ नहीं होगा, लेकिन एक्सपीरियंस आएगा, आपको बात करने का तरीका आएगा, आपको लगेगा कि यार यहाँ हमने गलती की, यहाँ गलती की, जहाँ गलती करोगे आपको समझ में आएगा ना, कुछ सीखोगे ना। जेब से नहीं जा रहा, कोई नुकसान नहीं हो रहा, कोई आपको बहुत बड़ा आपको स्टॉक नहीं लगा रहा है ना, बस थोड़ा सा आप आगे बढ़ोगे, आपको समझ में आएगा कि यार ऐसे भी होता है, ऐसे होता है, वैसे होता है ना। तो इन चीज़ को समझते हुए अगर इस तरीके से काम करोगे तो ज़रूर फ़ायदा होगा, ज़रूर। और मैं ऐसा नहीं है, मैं 100 लोगों को ऐसे ही जानता हूँ जो ऐसे ही काम करते हैं, कहीं उनकी दुकान नहीं है, कहीं कोई उनका ऑफिस नहीं है, घर से ही करते हैं और करोड़ों रुपए के आदमी हैं, और मैं मिला सकता हूँ ऐसे लोगों से। तो बातों को समझो, बात को समझ के ये पता नहीं है, बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट लोगों को पता है कि काम ऐसे ही होते हैं। दुकान वाला तो एक आइटम बेचता है, वो अपने घर से बैठे बैठे 100 AC बेच देते हैं, एक दिन में एक ऑर्डर मिल जाए बस। तो मेरे कहने से 5 दिन के लिए एक बार ट्रायल करके देख लो, अगर काम बनता है तो अच्छा है, नहीं बनता है तो फिर कोई बात नहीं, देखते हैं फिर अगले क्या कुछ और कर सकते हैं। अगले वीडियो तक मैं आपसे विदा चाहता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।